लगातार 170 दिन से बोध गया महाबोधि महाविहार का जो धरना वर्तमान में चल रहा है, कहने को तो 134 साल से चल रहा है, लेकिन वर्तमान में जो धरना दोबारा शुरू हुआ है बोध गया से, उसको लेकर आज बोध गया में जो लोग पिछले 170 दिन से बैठे हैं, वो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं। मुझे लगता है कि बिहार सरकार उनकी नहीं सुन रही है, तो उन्हें लगा होगा कि कहीं ना कहीं जंतर मंतर के माध्यम से केंद्र सरकार को वो अपनी व्यथा सुनाएंगे और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उनकी इस बात पर संज्ञान लेगी। लेकिन लगता नहीं है। वर्तमान की जो सरकारें हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के प्रति किस तरह से संवेदनशील हैं, वो आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें हमारा काम है प्रयास करना, सफल हो या ना हो वो समय तय करेगा। महाबोधि महाविहार महाबोधि महाविहार बौद्धों का था, बौद्धों का है और बौद्धों का रहेगा। उसको लेकर प्रयास चल रहे हैं। प्रयास कहाँ तक सफल रहेंगे, लगातार सोशल मीडिया पर आपको बताते रहेंगे। इतनी बड़ी खबर है, जगह लंदन से BBC लंदन इस खबर को कवर तो करता है, लेकिन देश की स्ट्रीम मीडिया से ये खबर पूरी तरह गायब है। सेम ऑन गोदी कि मीडिया। हमें नेतृत्वकर्ता खास तौर से उन्हें एक होना चाहिए। समाज अपने आप एक हो जाएगा जब वो सबको देखेंगे कि विनाचारी बनते विनाचार्य जी भी खड़े हैं, बनते करुणाशील राहुल भी खड़े हैं, आकाश लामा जी भी खड़े हैं, तो सारे लोग आ जाएंगे। बिल्कुल। चलिए, लड़ाई बहुत बड़ी है और सोच रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग इस लड़ाई को जीत लेंगे, तो इस गलत फहमी को मन से निकाल दें। वर्तमान में जो सरकारें देश पर रूल कर रही हैं, या इससे पूर्व भी जो सरकारें देश में रूल कर रही थी, किसी भी सरकार की मंशा ऐसी नहीं है कि वो बौद्धों को बौद्ध विहार महाविहार वापस कर दे। 25 जुलाई है आज, और महाबोधि महाविहार का जो विवाद है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच गया है। 134 साल से इस लड़ाई को लगातार बौद्ध समाज ने जमीनी स्तर पर लड़ा है। बनते सुरेश ससाई हो, बनते आनंद हो, बनते करुणाकरण हो, महाथेरा हो, तमाम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे थे। कहीं ना कहीं लड़ाई जमीनी स्तर पर बीच में रुक गई। उसके बाद पुनः इसको बोध गया से 170 दिन पूर्व 12 फरवरी को शुरू किया गया। हालांकि जिन लोगों ने इस लड़ाई को शुरू किया वो लगातार बार बार ये कह रहे थे कि हम लोग बोध गया छोड़कर नहीं जाएंगे, जिसको लड़ना है महाबोधि महाविहार बोध गया में है, तो बोध गया में आकर हमको समर्थन दें। हमारा मतलब हमको समर्थन के साथ साथ सहयोग भी करें। और कहीं ना कहीं एक बड़ी लड़ाई देश से बाहर निकलकर UNO तक पहुंची, देश के बाहर भी पहुंची है, वहाँ भी इसके आंदोलन चल रहे हैं। जंतर मंतर पहुंचे हैं, मेरे साथ महिला संघ है, कोंडली से दिल्ली से पहुंचे हैं मीना जी, और तमाम ये माता रमाबाई अंबेडकर संघ की महिलाएं हैं। इनसे जानते हैं जंतर मंतर पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है, किस तरीके से इस आंदोलन को देख रहे हैं। मीना जी, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार परिचय ले लें पहले, परिचय दीजिए। मेरा नाम सुशीला गौतम है, माता रमाबाई अंबेडकर महिला संघ की महासचिव, दिल्ली कोंडली से। मेरा नाम रेणुका सिंह है, मैं माता रमाबाई अंबेडकर महिला संघ की सदस्य हूँ, दिल्ली कोंडली से। मीना जी को कौन नहीं जानता है, तमाम समता आवाज TV पर इनके साक्षात्कार और इनकी वीडियो गायकी बहुत अच्छी करती हैं। कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू अगर ठीक ठाक रहा तो एक आधा गाना भी सुनेंगे। कैसे देखते हैं पूरे आंदोलन को? आंदोलन जैसे चल रहा है, हम बोध गया गए थे 27 मार्च को, वहाँ थोड़ा लगा कि आंदोलन एक बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। वहाँ ज्यादा भीड़ थी, लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि यहाँ भीड़ कम है और चेतना नहीं है लोगों में। आंदोलन जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन हम जो लड़ रहे हैं, जिस बुद्ध विहार महाबोधि महाविहार को मांगने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ इतने लोगों से बात नहीं बनेगी। तो मैं सबसे पहले तो इस पूरे बहुजन समाज को, जितना भी बौद्ध समाज है, इन सबसे अपील करूंगी कि इस आंदोलन की लड़ाई में सब शामिल हों। और लामा जी कह रहे थे कि 10,000 लोग द्वारिका बुद्ध विहार में पहुंचे थे, कम से कम 50,000 लोग पहुंचेंगे। यहाँ पर 500 कुर्सियां भी खाली पड़ी हैं। आप देखिए कि जब 10,000 लोग द्वारका में पहुंच सकते हैं, तो यहाँ तो कम से कम 50,000 होने ही चाहिए। लेकिन यहाँ मैं समझती हूँ 500 लोग भी नहीं है, तो आंदोलन में कोई खास मजा नहीं है बिल्कुल भी। और इस तरीके से हम कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। हमें लड़ाई लड़ने के लिए कमर कसनी पड़ेगी और लोगों से अपील करनी पड़ेगी सबसे, चाहे वो लामा जी हों, चाहे वो कोई और हों,
मैं कहूंगी तो जब हम आपस में ही एक नहीं हो पा रहे तो हम ये लड़ाई नहीं जीत सकते। नेतृत्व करता एक नहीं है, समाज तो एक है, नेतृत्व करता एक नहीं है। लेकिन नेतृत्व करता कई हो रहे हैं, तो समाज की भी कोई गलती नहीं है। समाज कहाँ जाए, समाज बटा हुआ है। तो जब तक सहयोग कर कर ठगासा महसूस कर नेतृत्व करता एक मंच पे नहीं आएंगे, जब तक समाज एक नहीं होगा। और हमें ये दोनों ही पक्ष को सोचना होगा कि हमें एक होना चाहिए। तो पूरे मैं नेतृत्वकर्ता से भी कह रही हूँ कि सब लोग एक हो जाओ, एक मंच पे आ जाओ, चाहे वो बनते करुणाशील राहुल हों, चाहे बनते विनयचार्य हों या आकाश लामा जी हों। जब यही लोग अलग अलग हैं तो समाज कहाँ जाए। तो हमारा अगर ये लोग एक होते तो हमारे यहाँ से कम 4 बस आते हैं। आज हम यहाँ 4 से लोग खड़े हैं, इसीलिए कि हम भी नहीं सोच पा रहे कि कहाँ जाएं। कौन सही है, कौन सही है। मीठी मीठी बातें मंचों पर सभी हाँ, मीठी मीठी सब कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कौन सही है, कौन असली में लड़ाई लड़ रहा है, कोई नहीं लड़ रहा। जिसकी बात सुनते हैं उसी की बात ठीक लगने लगती है। तो समाज की भी कोई गलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जिस तरीके से अकेले अकेले पीटे जा रहे हैं, पहले मुस्लिम पीटे गए, फिर ओबीसी पीटे जा रहे हैं, कहीं दलित पीटे जा रहे हैं, अकेले अकेले करके सबको पीटा जाएगा। ये इसी बात का नतीजा है कि देश में 70 साल के बाद भी आज हम जगह हमारे समाज को या ओबीसी समाज को पीटा जा रहा है। वो इसी बात का रिजल्ट है कि 70 साल बाद भी हम एक नहीं हैं। तो क्या आज के साक्षात्कार से क्या संदेश जा रहा है? जो जाना चाहिए वो तो नहीं गया है, लेकिन लगता है कि संदेश दे सकते थे। यहाँ कम से कम हजारों की संख्या में तो भंते होने चाहिए थे, जो मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। तो भंते कहाँ हैं? भंते इनका काम क्या है? उन्हें लड़ाई लड़नी चाहिए महाबोधि महाविहार की। कहाँ है सारे पूरे देश के भंतों को यहाँ होना चाहिए। उन्हें कोई परिवार नहीं चलाना, उन्हें कोई बच्चे नहीं पालने, उन्हें किसी की पढ़ाई नहीं करवानी, उन्हें किसी की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। उन्हें महाबोधि महाविहार के लिए ये काम आया तो ये लड़ाई लड़नी चाहिए। आंदोलन कोई भी कर रहा हो, कहीं भी चल रहा हो, लेकिन पहुंचना चाहिए। भंते लोगों को पहुंचना चाहिए। तो भंते लोग कहाँ हैं? वो सब बुद्ध विहारों में ही बैठे हैं क्या? नहीं, वो कहेंगे कि अलग अलग जगह प्रदर्शन चल रहे हैं, अलग अलग जगह भंते बैठे हुए। उनका काम है ना कि जब कोई एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है तो वहां पे आना चाहिए। ये सबको अपील करें, या जो नेतृत्व कर रहे हैं उन लोगों को सबको एक करें। ये भंते लोगों का काम है, आम जन का थोड़ी है। तो कहीं ना कहीं फेलियर लग रहा है। फेलियर लग रहा है। इस तरीके से हम महाबोधि नहीं लड़ी जा सकती, ऐसे नहीं लड़ी जा सकती जब तक हम एक हो नहीं होंगे, जब तक हमारा आपस में तालमेल नहीं होगा, जब तक हम लड़ाई को नहीं जीत सकते, ना लड़ सकते। इसलिए सभी से मेरी अपील है कि हमें नेतृत्वकर्ता खास तौर से उन्हें एक होना चाहिए। समाज अपने आप एक हो जाएगा जब वो सबको देखेंगे कि बनते विनाचार्य जी भी खड़े हैं, बनते करुणाशील राहुल भी खड़े हैं, आकाश लामा जी भी खड़े हैं, तो सारे लोग आ जाएंगे। चलिए, लड़ाई बहुत बड़ी है और सोच रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग इस लड़ाई को जीत लेंगे। तो इस गलत फहमी को मन से निकाल दें। वर्तमान में जो सरकारें देश पर रूल कर रही हैं, या इससे पूर्व भी जो सरकारें देश में रूल कर रही थी, किसी भी सरकार की मंशा ऐसी नहीं है कि वो बौद्धों को बौद्ध विहार महाविहार वापस कर दे। क्योंकि एक बहुत बड़ा जो महाबोधि महाविहार के साथ जो अर्थ और जो पैसे का जो मामला है, अरबों रुपया वहाँ पर आता है, उसको लेकर जो सरकारें जो पैसे का मामला सबसे बड़ा है। सारे मंदिरों का पैसा तो ये लोग ले ही रहे हैं। इन्होंने बौद्ध समाज के मंदिर का भी पैसा नहीं छोड़ा, उस पर भी इनका कब्जा है। तो इन्हें जब तक ये हम लोगों की गलती है कि हम लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे, जब तक ये पैसा ये मंदिर हमारे कब्जे में नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं महाबोधि महाविहार से संबंधित, लेकिन कहीं ना कहीं सोचनीय विचारणीय प्रश्न यही है कि हम लोग एक क्यों नहीं हो रहे हैं। क्या पैसे की खातिर, मान सम्मान की खातिर, या अपना कद दूसरे के कद से ऊंचा बनाने की खातिर? लेकिन इतना तो तय है, अगर इसी तरीके से लड़ाई लड़ी गई तो महाबोधि महाविहार आने वाले 134 और साल तक भी हमको मिलने वाला नहीं है। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। धन्यवाद।